नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। न्यूज 18 बिहार झारखंड के ऑपरेशन कॉकटेल की विधानसभा में जबरदस्त गूंज सुनाई दे रही है। सरकार को विपक्ष सदन में इसी मुद्दे पर घेर रहा है और जमकर हंगामा हो रहा है। विधानसभा में ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। हम आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यगण सुनना चाहते हैं। काहे के लिए कार्य स्थगन देते हैं जब सुनना नहीं चाहते हैं? तो कार्य स्थगन क्यों देते हैं जब सुनना नहीं चाहते हैं? तो ऑपरेशन कॉकटेल के बाद विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। आज बिहार विधानसभा में न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्षी सदस्यों ने शराबबंदी को सख्ती से लागू किए जाने की मांग की। वहीं सरकार की ओर से सदस्यों को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू। हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है। इसका मीडिया पर है, न्यूज 18 में है, एवरीवेयर इट इज। इसलिए माननीय मंत्री जी आपके संरक्षण में चाहते हैं, चाहे तो कंप्लीट बंद करे जो जाने जा रही है, और नहीं तो उसको खोलने का काम करे। सब लोग मिलकर शपथ भी लिए थे। बिहार में एक मजाक उड़ाया जा रहा है शराबबंदी का। आप कैसे उठ गए जब नेता उठे हैं? महोदय, माननीय मंत्री का हम लोग वक्तव्य भी सुने। महोदय, जिस तरह से न्यूज 18 में और समाचार पत्रों में आए दिन आते रहते हैं, ये महोदय ये घोर मजाक है शराबबंदी का। हम सरकार कार्य स्थगन दिए हैं। नहीं महोदय, हम लोग मांग करते हैं सरकार में जितने पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इवन की माननीय मंत्री जी का कल वक्तव्य हुआ, मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। बंदी की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो मामला है पदाधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया सकता है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के कागज पर, कानून पर केवल मोहर लगी है, लेकिन सरेआम शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और सरकार के पदाधिकारी अधिकांश और राजनीति करने वाले लोग भी बिना पिए हुए सोते नहीं हैं। आम सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हम सरकार की तरफ से उसका स्वागत करते हैं और हम इसको इस रूप में लेते हैं कि पूरा सदन और सदन के सभी माननीय सदस्य शराबबंदी कानून के पक्ष में हैं और इसको सख्ती से लागू करना चाहते हैं। तो विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कल शाम 5:56 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने ऑपरेशन कॉकटेल के जरिए जब बड़ा खुलासा किया और इन 18 घंटों के बीच क्या क्या हुआ, ये आपको हम बताते हैं। हम आपको बता दें कि विधानसभा में इसकी गूंज देखने को मिली है। विधानसभा में ऑपरेशन कॉकटेल की गूंज सुनाई दी है। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा ऑपरेशन कॉकटेल के मुद्दे पर किया है। शराबबंदी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। हमने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई, अध्यक्ष ने अलग से इस मुद्दे पर डिबेट कराने की बात कही है। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार और नेता प्रतिपक्ष चाहें तो डिबेट हो सकती है इस मुद्दे पर, ये कहा गया। न्यूज 18 की सभी विधायकों ने एक सुर में सराहना की है ऑपरेशन कॉकटेल के लिए। आज सुबह से ही पटना के कई इलाकों में छापा मारा गया है। इस ऑपरेशन के बाद दानापुर दियारा में शराब भट्टी ध्वस्त की गई है। इलाके में शराब की भट्टी को ध्वस्त करने के साथ ही 8600 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट की गई है। शराब भट्टी के संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब तक ऑपरेशन कॉकटेल के बाद क्या क्या हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अब ऑपरेशन कॉकटेल का मुद्दा जो है वो सदन में जोर शोर से गूंज रहा है। विपक्षी पार्टियां खासतौर से इस मुद्दे को उठा रही हैं और सरकार से इस पर जवाब मांग रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी आश्वासन जरूर दिया गया है कि
जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं सदन में ये मुद्दा जो है गूंजा है। विधानसभा में किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया, इसको लेकर जोरदार हंगामा। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, आज सुबह से ही पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो एक्शन में है और कई जगहों पर शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। दियारा इलाके की यह तस्वीर आपके सामने है जहां पर छापेमारी की गई। साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे। साकेत, तो ऑपरेशन कॉकटेल में जिस तरह से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर तस्वीरें निकाल कर लाए हैं उसका साफ साफ असर नजर आ रहा है। अभी तक प्रशासनिक महकमे में कैसे हड़कंप मचा ये हमने देखा, क्योंकि आज सुबह से ही कई जगह पर छापेमारी की गई है और ये मुद्दा अब सदन में भी जोर शोर से गूंजा है। देखिए बिल्कुल सिरांदा, जैसे ही यहाँ सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई है, जब प्रश्नकाल शुरुआत में जब चलता है सदन के अंदर, तो अमूमन जो विपक्ष के भी विधायक है, क्योंकि सवाल इसमें जनता से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में विपक्ष भी प्रश्नकाल के दौरान बहुत कम ऐसा मौका रहा है जब वो सदन में हंगामा वो करते दिखे हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल जब शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार विपक्ष के सभी पार्टियों का हंगामा सदन के अंदर दिखा है। वेल में पहुंच गए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो माले के लोग हों, चाहे कांग्रेस के सदस्य हो, चाहे वो फिर आरजेडी के हो, सभी लोग सदन में पहुंचकर लगातार जो न्यूज़ 18 ने जो ऑपरेशन दिखाया है, ऑपरेशन कॉकटेल जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और जो सच्चाई है उसे लोगों के सामने, सरकार के सामने ला रहे हैं कि आखिर जो बातें की जा रही है शराबबंदी को लेकर उसकी सच्चाई क्या है, जो पुलिस महकमा है या जो प्रशासन के लोग हैं वो किस तरह से इसको लेकर गंभीर है। इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर विपक्ष जो है वो सदन में अभी सरकार को उन्होंने जोरदार तरीके से घेरा है। और निश्चित तौर पर जो सरकार के तरफ से भी जवाब दिया गया, जब विजय चौधरी सदन के अंदर उठकर उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, लगातार सरकार के तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये दावा नहीं करती है कि बिहार में एक बोतल शराब भी नहीं है या नहीं मिल रही है। लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है, लगातार इस तरह के धंधे उजागर हो रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है। बावजूद इसके जो न्यूज़ 18 ने जो बात कही है, जो सवाल उठाए हैं, उस पर भी सरकार गंभीर है और सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से लगातार सदन के अंदर हंगामा दिखा है। अमूमन जो हंगामा अब तक होता रहा है सिरांदा सदन में, वो कुछ देर के लिए होता है, फिर सब जो विधायक है वो अपनी अपनी जगहों पर बैठते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा दिख रहा है जब से ये बजट सत्र चल रहा है, जो विपक्ष है इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष और सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। अलग से चर्चा होना अगर होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर विपक्ष जिस तरह से आज मुद्दा उठा रहा था, हम न्यूज़ 18 की खबर को दिखाते हुए वो ये बात कह रहे थे कि इस पर सरकार को क्या जवाब देना है, सरकार इस पर जवाब दे। उन्होंने मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील सिंह, उनसे इस्तीफा तक विपक्ष ने मांगा। नीतीश कुमार के खिलाफ सदन में नारेबाजी चल रही थी, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये आश्वासन दिया कि अगर सदन के सभी सदस्य चाहेंगे तो इस पर अलग से डिबेट कराया जाएगा, शराबबंदी को लेकर कि क्या इसमें खामियां हैं, विपक्ष में क्या कुछ बातें अपनी रख सकते हैं, किस तरह से इसे और मजबूती से उठाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। क्योंकि जो शराबबंदी है उसको लेकर सभी पार्टियां एकजुट है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, वो भी इस बात को कहती है कि शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी के आड़ में जिस तरह से खेल चल रहा है, जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि बाहर से दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार लाया जाता है, यहाँ पर शराब बन रही है, जो कि लगातार न्यूज़ 18 भी अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लोगों को दिखा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं इसको कैसे रोका जाए, इस पर सरकार कैसे कंट्रोल करे और जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो सरकार के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, सभी पर कहीं ना कहीं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार को घेर रहे थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन भी दिया। तो एक काफी कह सकते हैं गहमा गहमी भरा समय रहा जब आज सदन के अंदर जब इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी और लगातार ये जो हंगामा है वो अभी भी चल रहा है। जब प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जो शून्यकाल, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला इतनी आसानी से
से ठंडा होने वाला है। हालांकि हमने देखा है कि शराबबंदी कानून जो कोई भी तोड़ता है उस पर मुख्यमंत्री तो हमेशा सख्त रहते ही हैं, एक्शन भी होता है इन मामलों में, लेकिन जो ये धंधेबाज हैं जो चोरी छुपे अलग अलग तरह से प्लानिंग करके अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से टिप मिलती है, किस तरह से जमीन की दलाली के बहाने कहीं पर और कहीं पर लोग चौराहे पर जो है दलाल घूमते हुए नजर आते हैं, अलग अलग तरीके कह सकते हैं कि अपनाते हैं। लगता नहीं है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को और सख्त होना ही पड़ेगा इन मामलों को लेकर। देखिए बिल्कुल इस पर निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हम सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे, हम उस सिस्टम को उजागर कर रहे हैं सिरांधा, जिस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, जिस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, उनको टारगेट करने की जरूरत है, उनको चिन्हित करने की जरूरत है और न्यूज 18 अपने ऑपरेशन के जरिए इन्हीं चीजों जी बहुत धन्यवाद साकेत इस बातचीत और जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से सदन में ऑपरेशन कॉकटेल के बाद हंगामा हुआ है, जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया है कोर्ट करके ऑपरेशन कॉकटेल को, विपक्षी दलों ने सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये अब इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने वाला है। और इधर न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल की हर तरफ सराहना हो रही है। इस ऑपरेशन के लिए बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी न्यूज 18 की तारीफ की है और भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें और भी आप जो काम किए हैं इसकी काफी सराहना है और हम लोग अपने आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, कितना 1000 लीटर जो था वो मिट्टी खोन रहा था, शराब निकाल रहा था, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं। सुनील जी माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया स्पीडली ट्रायल होगा, स्पीडली ट्रायल और उनको शिकंजा में कसा जाएगा। और न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बहुत ही अच्छी पहल की है और सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है, तो हम धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि इस तरह के जो काम अवैध रूप से हो रहे हैं शराब के धंधे में, इस तरह से आप सब लोगों के द्वारा जो उजागर किया गया उस पर कार्रवाई हुई। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से सख्ती भी बरत रही है और कई प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि इस तरह जो शराब बंदी ठीक ढंग से लागू हो सके। लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है तो आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इस ऑपरेशन के द्वारा सरकार लगातार सख्ती बरत रही है और इस तरह के जिन चीज़ों को आपने उजागर किया है उसको सरकार और सख्ती से निपटेगी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके का मुहिम चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए जो लोग कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई किया ही जाएगा और आप लोग जैसे आप लोगों के माध्यम से देख के फिर प्रशासन भी इस पर मजबूती से कार्रवाई करे। तो न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी एक सुर में सराहना की है न्यूज 18 के ऑपरेशन की। और ऑपरेशन कॉकटेल का मुद्दा विधानसभा में भी उठा है, न्यूज 18 की सभी ने सराहना की है। हकीकत दिखाने के लिए न्यूज 18 का आभार जताया। विधान परिषद में भी यह मुद्दा उठा है, ऑपरेशन कॉकटेल का मुद्दा यहां पर जमकर गूंजा है। न्यूज 18 के सभी ने यहां पर भी एक सुर में सराहना की है और विपक्ष ने सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा है। न सिर्फ विधानसभा में बल्कि विधान परिषद में भी न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल का मुद्दा गूंजा है। विपक्ष ने यहां पर भी सरकार से जवाब मांगा है। इधर भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार के कई मंत्रियों पर शराब के सेवन का आरोप लगा दिया है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भाई वीरेंद्र के बयान पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई। इसी बीच आरजेडी विधायक ललित यादव के बोलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नियमों के तहत सवाल करने की नसीहत भी दी। कागज पर कानून पर केवल मोहर लगी है, लेकिन सरेआम शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और सरकार के पदाधिकारी अधिकांश और राजनीति करने वाले लोग भी
बिना पिए हुए सोते नहीं हैं और गरीब लोग 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं। कैसे पता चला कि राजनीतिक लोग बिना पिए नहीं सोते हैं? मैं जानता हूं ना। किसको किसको? 2-4 नाम बता दीजिए। जानता हूं ना। 2-4 नाम बताइए। ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शराब अगर नहीं मिले तो वो सोएंगे नहीं, बिना पिए हुए सो पाएंगे। अरे चलिए, वो मामला गोपनीय है तो लिख के दे दीजिए कि कौन कौन लोग हैं इसके पदाधिकारी। अच्छा ठीक है, तो बैठिए, मानिए, ठीक है, सुनिए, वक्तव्य सुनिए, बैठ जाइए। हाँ तो ललित जी बैठिएगा तब न सुनिएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठिए। अगर जो आप अनुमति के बिना बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, समय मिलेगा, नियम से चलती है सदन, बैठ जाइए। तो न्यूज 18 के ऑपरेशन के बाद खलबली मची हुई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। चलिए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं सरकार की एक अहम फैसले की। निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ओडिशा में बहुत जल्द अपना सी पोर्ट बनाएगी, जिसके जरिए बिहार में बने सामान को बाहर भेजा जाएगा। साथ ही बाहर से सामान को आसानी से बिहार मंगवाया जा सकेगा। ओडिशा में बनने वाले सी पोर्ट से बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार बेहद उत्साहित हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ बीती देर रात तक हुई बैठक में शामिल थे। बिहार जो है, बिहार में जो नए इन्वेस्टर आएंगे, नए उद्योगपति आएंगे, अभी जैसे मान लीजिए कि आपको बेतिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, रक्सौल का चावल जो है, रामगढ़वा का वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे कई आइटम हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो उद्योगपति है उसको दूसरे पोर्ट पर जाना पड़ता है, फिर उसको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो सरकार ऐसी नीति बना रही है कि अपना पोर्ट के सी पोर्ट के माध्यम से हम उद्योगपति को सुविधा देंगे और उसको पोर्ट तक पहुंचाने का हम व्यवस्था करेंगे। अब खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए कुल 40 लोगों के नाम की सूची है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, वहीं सांसद मनोज तिवारी और झारखंड से बाबूलाल मरांडी, तो अर्जुन मुंडा और रघुवर दास का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, ये लिस्ट सामने आ चुकी है। इसमें रघुवर दास का नाम भी शामिल है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा मनोज तिवारी, ये भी स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी की देन है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाह रे मोदी। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी। आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी। दीदी चुनाव जो न कराए आपको। अगली खबर नालंदा से है। नालंदा में लहेरी थाना इलाके के रामचंद्रपुर स्थित मछली मार्केट के पास रोड़ेबाजी और गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोचिंग संस्थान पर पत्थरबाजी हुई है। नालंदा में रोड़ेबाजी गोलीबारी दोनों हुई है। बदमाशों ने एक कोचिंग संस्थान पर पत्थर फेंके हैं, फायरिंग भी की गई है। इसमें एक शख्स को गोली लगी है। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। इस वारदात में शामिल बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में एडमिशन को लेकर एक दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, आए तो क्लास में बदतमीजी के लड़के के साथ
हमने बोला कि सर आपका एडमिशन हम लेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो वो लोग उस टाइम तो चला गया, और अगले बैच में जैसे 8 बजे में उसको भेजा है तो 9 बजे फिर आया और डायरेक्ट यहाँ रोड़ाबाजी करना शुरू कर दिया। 10-12 लोग थे, सारे लोग मास्क लगाए, चूंकि चेहरा पहचान, लेकिन वो 4 लोग को पहचान लेंगे जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।